नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाए ब्रज गोपों को बचाए लीनो, अग्नि से उबार पांडव बालक मझारी के। राख्यों गज घंटा तले बालक विहंगम को, राख्यों व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र, भारत में राख्यों प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विद्या बिहारी संत है सुखकारी जो, अमोह तो भरोसो वाही श्यावले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम, आकर डोर संभालिए मन की छुटी लगाम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, अतन के पग बंधन किए नाशक विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मनवानी, करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलावदेहम्, धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम्, रघुपत प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। आइए सभी भक्त अपने बिहारी जी से कहें, भाभी जी आपके अलावा इस संसार में मेरा और कोई सहारा नहीं है। इस भजन के माध्यम से अपनी बात बिहारी जी के पास पहुंचाए और उनसे कहें, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है।
मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कल यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से हम सभी ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। इधर जब योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका है, तो कंस घबरा गया। रात्रि में ही आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस बच्चे को मार दो। सैनिकों ने कहा महाराज जी, अब हम पहचानेंगे कहा कि वही बच्चा है, वो ढूंढेंगे कैसे? तो कंस ने कहा ऐसा करो, 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों को मरवा दो, सभी बच्चों की हत्या करा दो। अब प्रश्न ये उठा कि मारने जाएगा कौन, क्योंकि राक्षसों की लंबाई मनुष्य की लंबाई से अत्यधिक होती है। तो उसी सभा में बैठी थी पूतना। पूतना ने कहा भैया मैं जाऊंगी और 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों को मार के जाऊंगी, हत्या कर दूंगी। तो पूतना ने स्वरूप बदला और अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा दिया। कंस ने पूतना को गोकुल जाने का आदेश दिया। आज गोकुल में 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। अब देखो कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन। किसी भी दिन जा सकती थी, 7वें दिन ही क्यों गई? अब पहले ये जाने कि पूतना है क्या, क्या है पूतना? पूत का अर्थ है पवित्र और जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। अब पवित्र क्या नहीं है? पवित्र नहीं है अज्ञान अविद्या। ज्ञान सा पवित्र करता और कुछ भी नहीं है। गीता में भी कहा गया है नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में है वेदते। ज्ञान सा पवित्र करता कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान है पवित्र और अज्ञान है अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है और यहाँ पर पूतना का ही स्वरूप है। अब पूतना अर्थात अविद्या चतुर्दशी के दिन ही क्यों गई? क्योंकि उसने 14 स्थानों पर वास किया, 14 ठिकानों पर बसती है। कौन सा 14 स्थान? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगह पर अविद्या वास करती है। अर्थात इसीलिए पूतना चतुर्दशी के दिन गई। पूतना जैसे ही गोकुल में पहुंची सब लाला के जन्मोत्सव में मग्न थे। इतनी भीड़ थी वहां पर, कौन किसे पहचाना। और जो भी हमारे लाला को देख लेता था तो वो लाला को देखकर सब कुछ भूल ही जाता था। जैसे ही गोकुल में पहुंची, इधर उधर देखा, नंद के द्वार पर पहुंची। सभी लोग लाला के जन्मोत्सव में मग्न थे, गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा जी ने देखा, यशोदा जी ने पूछा देवी कौन हो तुम? देवी ने कहा मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लाला को दर्शन देती चलूं और आशीर्वाद दे लूं। तो यशोदा जी ने कहा ठीक है आप लाला के दर्शन करिए, तब तक मैं जलपान की व्यवस्था करके आती हूं। आज भी ये परंपरा है कि घर पर कोई भी आता है तो हमारी माताएं
जलपान की व्यवस्था में लग जाती हैं। तो यशोदा जी जलपान की व्यवस्था में लग गई और पूतना पहुंची झूले के पास। जैसे ही कन्हैया ने पूतना को देखा तो पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी ये बताइए कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान ने नेत्र बंद शायद इसलिए कर लिए क्योंकि शायद हमारे प्यारे प्रभु को ग्लानि हो गई। कैसी ग्लानि? देखो, भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला रामा अवतार और दूसरा कृष्णा अवतार। दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा। रामा अवतार में सबसे पहले मारा है तारका को और कृष्णा अवतार में सबसे पहले मारा है पूतना को। तो शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। इसी ग्लानि की वजह से भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर पहुंची झूले से कन्हैया को उठाया। उठाने के बाद स्तनपान कराने लगे। पूतना ने सोचा कि 5-10 मिनट पिएगा, उसके बाद ये मर जाएगा। लेकिन 5 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। पूतना ने कहा, ये कैसा बालक है? अरे जहर लगा हुआ स्तनपान कर रहा है और इसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ना जाने कितने बच्चों की मैंने हत्या कर दी ऐसे। और जैसे ही 5-10 मिनट बीते तो मेरे प्यारे प्रभु ने दूध पीते पीते पूतना के प्राणों का आकर्षण किया। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, जोर से चिल्ला रही है। और जैसे ही चिल्ला रही थी तो 7 दिन का कृष्ण बोल उठा। कितने दिन के हैं? 7 दिन के। और जैसे ही कन्हैया ने बोला कि पूतना ने बोला, लाला छोड़ दो, कन्हैया ने कहा, देखो अब हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? इतनी जल्दी जलार मेरे पास कोई आता नहीं है। इतनी जल्दी जलार कोई मेरे पास नहीं आता। और अगर कोई मेरे पास आता है तो हम उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसे पार नहीं लगा देते। अब तुम आई हो तो अब हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हें भी पार नहीं लगा देंगे। और जैसे ही कन्हैया बोले, पूतना बोली, हे भगवान 7 दिन का ये बालक बोल रहा है, इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं, चमत्कारी बालक है। ऐसे ही करके हमारे कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचा। जैसे ही कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना जब जमीन पर गिरी, इतना विकराल रूप था, विशाल रूप था पूतना का। और जैसे ही उसने विशाल रूप धारण किया, सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र जब पूतना जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया पूतना का शरीर मरते समय। इतना विशाल रूप था पूतना का कि जितने भी बाग बगीचे थे वो सब पूतना के नीचे आकर दबकर चकनाचूर।
अब जब पूतना का उद्धार किया भगवान ने, कंस को पता चला तो कंस के मन को बड़ा कष्ट हुआ। इधर नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। इधर यशोदा जी गोपियों का सम्मान में इतना मग्न थी कि यशोदा जी लाला को ही भूल बैठे। कंस ने फिर सकटासुर को भेजा और जब ये लाला को भूल गई तो कन्हैया ने सोचा क्यों ना आज मैया से थोड़ा मजाक किया जाए। तो जब पहले बच्चा रोता है तो वो धीरे धीरे करके रोता है और जब माताएं नहीं सुनती तो वो जोर से चिल्ला के रोने लगता है, हाथ पैर हिलाकर। तो कन्हैया ने यही किया, पहले तो धीरे धीरे रोए, मैया यशोदा नहीं सुनी तो वो जोर से चिल्लाते हुए हाथ पैर हिलाते हुए। वही गाड़ी थी, उस गाड़ी में दूध दही माखन था। कन्हैया ने तब तक देखा सकटासुर आ रहा है। अब कन्हैया हाथ पैर हिला रहे थे, पैर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सकटासुर आया तो कन्हैया के पैर में ही भ्रमित हो गया, कभी ऊपर देख रहा कभी नीचे देख रहा। और जैसे ही अब की बार सकटासुर ने नीचे वाले पैर को देखा तो कन्हैया ने ऊपर वाले पैर से गाड़ी में मारी लात और जैसे ही गाड़ी में लात मारी दूध दही माखन सब बिखर गया और उस गाड़ी के नीचे आकर सकटासुर भी मर गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, श्री कृष्ण ने जब सकटासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। जब भगवान ने सकटासुर को मारा है तब उनकी आयु 108 दिन की। और जब आपको ऐसा लगे, जब आपके सिर पर सकटासुर सवार हो जाए तब केवल एक ही उपाय, 108 मोतियों की माला लेकर भगवान के नाम का जप करना। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है तड़ावर्त। तड़ों का आवर्त, तड़ों का खजाना। एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए लाड़ लड़ा रही थी, प्यार कर रही थी। तब तक कन्हैया ने उधर से देखा कि तड़ावर्त आ रहा है। तड़ावर्त बन करके क्या आया? बवंडर। चक्रवात नहीं होता, तूफान, आप लोगों ने देखा होगा। जब तूफान आता है और जो भी उस तूफान में फंस जाता है वो लेकर आकाश में उड़ जाता है। तो जैसे ही कन्हैया ने देखा कि तड़ावर्त आ रहा है, कन्हैया ने इतना अपना वजन बढ़ाया कि यशोदा जी उस भार को सहन नहीं कर पाई। और जब भार सहन नहीं कर पाई तो लाला को वहीं पर उतार दिया और यशोदा जी गृह कार्य में लग गए। तब तक तड़ावर्त आया वही तूफान बनकर, कन्हैया को लिया और कन्हैया को लेकर आकाश में उड़ गया। फिर कन्हैया ने क्या किया? दोबारा अपना वजन बढ़ाया और जब दोबारा कन्हैया ने इतना वजन बढ़ा लिया कि तड़ावर्त भी उस भार को सहन नहीं कर पाया। और जब तड़ावर्त भार को सहन नहीं कर पाया तो तड़ावर्त के भी प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया। हमारे 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज यादवेंद्र सरकार ने पूतना माने वासना, तड़ावर्त माने तृष्णा। और जब व्यक्ति अपने जीवन से तृष्णा और वासना को मार देता है तब समाज उसे देता है यश। यश माने नाम। ये जो आपने चर्चा सुनी, इसके बाद गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। बलराम भैया का नाम रखा बलभद्र। भद्र माने कल्याण। कर्षिता इति सा तृष्णा, जो अपने बल का प्रयोग जग कल्याण के लिए करता है उसका नाम होगा बलभद्र। जो कर्षण करने की क्षमता रखता है, या पापेन कर्षिता इति सा कृष्णा, जो
पापियों के पाप का कर्षण कर लेता है, उसका नाम है मदन मोहन, मदन मोहना, जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार का मद है ना ही किसी प्रकार का मोह है। जो मद और मोह से रहित है या मदन माने काम भी होता है। जिसने मदन का मर्दन किया है, अगर काम को जीता है, काम का दमन किया है, तो वो है मदन मोहन, गोविंद गोपाल। वैसे तो इनके बहुत से नाम हैं, इनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन हमारे ठाकुर जी की शोभा क्या है। सोहत है चंदवा सिर मोर के, तैसी सुंदर पाग फसी है, तैसे ही गोरज भाल विरासत, वैसी ही ये बनमाल पड़ी है। रस खान विलोकत बारी भई, अदरग मोद के ग्वार पुतार हंसी है। खोलौरी घूंघट खोलहू कहाँ, और वह मूरत नैनन मांझ बसी है। यारे एक बार माया का घूंघट खोल करके तो देखो कैसी है वो माया। माँ माने नहीं या माने जो नहीं है वही माया है। कैसे है वो? तेरे घट राम तू काहे भटकत रे, तेरे घट राम। लोगों ने कहा कैसे है, सुनिएगा। जैसे माखन बसत दही में, जैसे माखन बसत दही में, और निगसत नाही, निगसत नाही बिना फेरे रे, तेरे घट राम तू काहे भटकत रे, तेरे घट राम। जिस तरह परमात्मा के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता है, उसी तरह माया का भी निरूपण नहीं हो सकता। माया अवर्णनीय है। माया का लक्षण है दृश्य को अदृश्य कर देना और अदृश्य को दृश्य कर देना। माया का काम है जो नहीं है वो तुम्हें दिखा देना, और जो है वो तुमसे दूर कर देना। ये माया भी इतनी आसान नहीं है, कितनी कठिन है, सुनिएगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, तेरी बहुत कठिन है।
कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, बारी बिना लगा ये माया तेरी बहुत कठिन है। वही दिखाना। और राजन, जब इनकी दिव्यता का वर्णन किया गया तो भगवान माखन रोटी खा रहे थे। एक कौवे की दृष्टि पड़ी, दौड़ करके आया, उड़ करके आया और भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। बिहारी जी वहीं आंगन में लोट पोट हो गए। आज भगवान का सारा शरीर धूल दूषित हो गया और जब बिहारी जी उस धूल में लिपट गए तो कवि ने लिखा है, कैसे लग रहे थे हमारे श्याम जी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, और तैसी बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, और पग पे जनी बाजत तिरी खछोटी। वाह छवि को रस खान विलोकत, वारुति काम कला निधि कोटी। और काग के भाग कहाँ कहिए, कितना भाग्य उदय हुआ है कौवे का। काग के भाग कहाँ कहिए, और हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जैसे ही भगवान से माखन रोटी ले गया, देखकर ऐसा लग रहा था कि धूल में जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बादलों में छुप गया हो। कि हमारे बिहारी जी का एक नाम बनमाली है। इनके शरीर का जो श्रृंगार है वो वनस्पतियों का है। हमारे बिहारी जी जब तक वृंदावन और गोकुल में रहे हैं तब तक नंगे पैर रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर मुझे गरीबों के साथ रहना है, गरीबों का आनंद लेना है, तो फिर हमें गरीब बनकर ही मिलेगा।
अब किसी के साथ किसी गरीब के पास अमीर पहुंच जाए तो ना तो फिर अमीर को अच्छा लगेगा ना गरीब को अच्छा लगेगा। इसलिए जब तक बिहारी जी वृंदावन में और गोकुल में रहे तब तक नंगे पैर रहे। इनका जो श्रृंगार है, सोहत है चंदवा सिर मोर के। हमारी बिहारी जी के जो मुकुट बना है सबसे पहले, वो मुकुट किसका बना हुआ है? मोर के पंख का। किस मोर के पंख का? जिसने मोर को छोड़ दिया है या जो मोर को छोड़ दिया है, अर्थात राजेंद्र हमारे प्यारे प्रभु के सर का ताज वही बनता है जो समाज को छोड़ देता है या जिसे समाज छोड़ देती है। जिस दिन आपने ये तीन चीजें छोड़ दी, कौन सी? शरीर, समाज, संसार। जिस दिन आपने ये तीन चीजें छोड़ दी उस दिन प्यारे आप भगवान के मुकुट बन जाओगे। और जब ये तीन चीजें छोड़े तो फिर खाली ना बैठे, क्या करें? दूसरी तीन चीज पकड़ ले। कौन सी? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य बिना छूटे न माया फंद, और बिन छूटे बैठे नहीं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की तो पूर्ति हो ही नहीं सकती है। तो भगवान के सर पर जो मुकुट बना हुआ है वो मोर के पंख का। भगवान के गले में जो बनमाल पड़ी है ये वनस्पतियों की है। और जानते हैं ये बनमाल कितनी लंबी है कि इस माला का नीचे वाला जो सिरा है वो हमारे बिहारी जी के चरणों के अंगूठों को छू रहा है। इतनी बड़ी बनमाल है। भगवान के कृष्ण के कानों में कुंडल जो है वो कनेर की कली के हैं और पैरों में नीम की सीप की तोड़ियां पहने हुए हैं। इसलिए इनका एक नाम है बनमाली। यहाँ पर एक संत ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्याम जू, बलिहार श्याम जू। कन्या पे
पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। एकदा क्रीडमानस्ते रामागा गोप गारिका, कृष्णामृतं भक्षित वानित मात्रे वेदयनम्। एकदा क्रीडमानस्ते, एक बार भगवान कृष्ण ने मिट्टी का भोग लगाया एकदम, और जैसे ही इन्होंने मिट्टी का ढेला मुख पर रखा, बलराम भैया ने देख लिया और कहा लाला तेरे अंदर बहुत अच्छाइयां थी, जो तू एक अच्छाई और लेकर चला आया। कन्हैया ने कहा मतलब? दउआ ने कहा मतलब छोड़ो, तुमने अभी जो किया है हमने देखा, चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। ले गए मैया यशोदा के पास और कहा मैया लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने पूछा कन्हैया मिट्टी खाई? अब बोलते तब जब मिट्टी का ढेला मुख पर ना होता, मिट्टी का ढेला मुख पर था। इन्होंने सोचा अगर मैंने बोल दिया और मैया की दृष्टि पहुंच गई तो हम मार खा जाएंगे, इसलिए बोले ने क्या किया, सर झुकाया और सर हिला दिया। नहीं मैया नहीं खाई। मैया ने कहा दउआ से, दउआ ये तो कह रहा है कि नहीं खाई। दउआ ने कहा मैया ये जितना सीधा बन रहा है ना इतना सीधा है नहीं। मैया मैंने देखा है कि इसने मिट्टी खाई। मैया ने पूछा लाला खाई? कन्हैया ने फिर सर झुका के हिला दिया, नहीं मैया नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे।
फिर कैसे मानेंगी? देखो आज भी माताएं कितनी अच्छी हैं कि अगर अपने बच्चों से मुख खुलवाना होता तो वो कहती नहीं है वो क्या आ करके दिखाओ आप। यशोदा जी ने कहा लाला आ करके दिखाओ, तभी मानिए कि तुमने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुख खोला तो उस खुले हुए मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक गोकुल, एक यशोदा, एक कृष्ण, उसका भी मुख खुला हुआ। अर्थात उस कृष्ण के खुले हुए मुख में सारा ब्रह्मांड, बाल कृष्ण के खुले हुए मुख में 7 ब्रह्मांड, 7 गोकुल, 7 यशोदा और 7 कृष्ण। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। और बोले भैया मैं कौन हूँ? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे ही यशोदा जी ने देखा, यशोदा जी डर गई, आंखें बंद हो गई, नेत्र से अश्रु बहने लगे, पसीना आ गया। भगवान जान गए कि मेरी माँ डर गई है, इसलिए क्या किया? अंतरहिते भगवान ने अपना संपूर्ण ब्रह्मांड अपने उदर में ही अंतर्हित कर लिया और बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा जी होश में आई एकदम से और कहा हाँ लाला तुमने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा मैया अब तो तुम यही कहोगी, हम कहेंगे मिट्टी खाई तुम कहोगी खाई, हम कहेंगे नहीं खाई तुम कहोगी नहीं खाई। मैया भरोसा ना हो तो कहो तुम मुंह खोल कर दिखाए, आ करके दिखा दे। यशोदा जी ने कहा लाला आ तो तुम स्वप्न में भी मत करना। इतना कहकर कन्हैया की पकड़ी बाहर लेकर गई, कहां पर? गौशाले में। मैया यशोदा भगवान कृष्ण की नजर उतार रही है। नजर उतरवा कौन रहा है? जिसके लिए लिखा गया है भ्रगुटी विलास षष्ठी लय हुई, जिसकी भ्रगुटी उठ जाती है जन्म हो जाता है, जितनी देर भ्रगुटी रुकती है पालन हो जाता है, पलक झपक जाती है उतनी ही देर में संहार हो जाता है। आज वही भगवान मैया यशोदा से अपनी नजर उतरवा रहे हैं। नजर उतारी, बढ़िया वस्त्र पहनाए, काजल टीका तेल बाल बढ़िया सवार दिया कन्हैया को, और सवारने के बाद दरवाजे पर बैठा लिया। यशोदा जी गृह कार्य में लग गई। बच्चों के एक और आदत होती है, जब बच्चे चलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले घुटुओं घुटुओं चलते हैं। तो कन्हैया ने घुटुओं घुटुओं चलना प्रारंभ किया। पहुंचे गौशाले में, गोबर था, दोनों हाथों से गोबर लिया बढ़िया दोनों हाथों से। और एक काम और होता है इनके पास, क्या? जहां पर पानी मिल जाए तब देखो, चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना डांटो, लेकिन ये निकलते नहीं है। क्या करते हैं? दोनों हाथों से। तो पहले कन्हैया ने गोबर लिए दोनों हाथों में मिलाए, फिर घुटुओं घुटुओं चले, पहुंचे कहां पर? जहां पर पानी था, जल। दोनों हाथों से छप छप करने लगे। जैसे ही आवाज मैया यशोदा के कान में आई, दौड़ करके आए, कहा अरे लाला तू सुअर था क्या पहले जन्म में? कन्हैया ने कहा मैया इतनी जल्दी पहचान गई, देखो भगवान सुअर भी तो बने हैं। दउआ जी का देखो इतना हम छुप छुपा कर आते हैं फिर भी मैया पहचान जाती है। फिर मैया ने नजर उतारी, काजल टीका वस्त्र पहनाया और फिर दरवाजे पर बैठा दिया। और अब की बार जब दरवाजे पर बैठे तो पंडित जी निकल रहे थे, लड्डू का डिब्बा लिए हुए। पंडित जी ने कन्हैया लाला को देखा और पूछा लाला लड्डू खाओगे? कन्हैया ने कहा हाँ खाऊंगा। पंडित जी ने एक लड्डू दिया, कन्हैया खा गए। पंडित जी ने पूछा और? कन्हैया ने कहा हाँ। पंडित जी ने एक और लड्डू दिया, वो भी खा गया। पंडित जी ने पूछा लाला और खाओगे? कन्हैया ने कहा क्या पंडित जी एक बात बताओ, एक एक करके क्या दे रहा, हमें पूरा डिब्बा दे दो, हम पूरा डिब्बा खा ले। एक लो एक लो। यशोदा जी के कान में आवाज बड़ी दौड़ करके आई और कहा अरे लाला तू पिछले जन्म में पंडित था क्या? फिर कन्हैया दउआ जी की तरफ, अरे कल ही तो बावन बने हैं,
और कल बावन बनी मैया इतनी जल्दी पहचान गई, चाहे जितना छुप छुपा कर आओ फिर भी मैया पहचान जाती है। तो हमारे कन्हैया की कुछ ये लीलाएं थी। इसके बाद इनके कुछ मित्र थे, श्री दामा, मनसुखा, सुदामा, वीरवान, मधुमंगल, और इन सभी के साथ बैठ करके भगवान ने एक योजना बनाई कि हम सभी को गोपियों के घर चलना है। क्यों? भगवान ने कहा प्रेम के बस है दया निधान, और जाति पाति का जिक्र वहाँ क्या, जाति पाति का जिक्र वहाँ क्या, जहाँ है प्रेम प्रधान, प्रेम के बस है दया निधान। कितने प्रेम के वशीभूत हैं कन्हैया, कितने प्रेम में बंधे हुए ठाकुर जी। और क्या कहा गया है, शिवरी के झूठे बेरों को, शिवरी के झूठे बेरों को दिया जिन्होंने मान, और ग्वालों के संग जीव रहे हैं, ग्वालों के संग जीव रहे हैं, आज वही भगवान, प्रेम के बस है दया निधान। गोपियां ये चाहत रखती थी कि मुझे मेरे कन्हैया का दीदार हो, दर्शन हो, और भगवान ने अपने भक्तों के दर्शन के लिए ही ये योजना बनाई, जिसे हम आप माखन चोरी के नाम से जानते हैं। अब पहले ये विचार करिए, क्या भगवान को चोरी करने की जरूरत है? जिसके पास आपका एक तुलसी का दल रखने की जगह नहीं है, तो फिर क्या उसे चोरी करने की जरूरत है? ये भगवान का गोपियों के प्रति प्रेम है। परिणाम स्वरूप भगवान ने एक एक ग्वालों को काम बांट दिया। प्रत्येक गोपी के यहाँ योजना बनाई और मनसुखा से कहा जाकर के तुम देखना कि मटकी कहाँ पर रखी है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान ने चोरी की है कि गोपियों ने चोरी करवाई है। जब चोरी होने लगी तो एक गोपी ने क्या किया, मटकी सीके पर टांग दी, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला बंद कर दिया और दरवाजे पर पति बच्चों को बैठा दिया, लाठी पकड़ा दी और कहा देखे रहना वो आता ही होगा चोर। इतना कह करके गोपियां चली। उधर से कन्हैया ग्वालों के साथ आ रहे थे। गोपी ने पूछा ये बताओ कन्हैया आज माखन नहीं खाओगे? कन्हैया ने कहा गोपी खाएंगे तो, लेकिन जो तुम अभी करके आई हमें पता है। गोपी ने पूछा क्या करके आए? कन्हैया ने कहा तुमने दरवाजा बाहर से बंद किया, ताला लगा के आई। इतना ही नहीं, दरवाजे पर पति बच्चे को भी बैठा कर आई, ऊपर से लाठी और पकड़ा दिया और कह दिया है कि देखे रहना वो आता होगा चोर। तो अब बताओ हम कैसे खा ले? गोपी का लाला ये बताओ तुम्हें माखन खाना है कि नहीं खाना है? कन्हैया ने कहा गोपी खाना तो है। तो गोपी ने कहा पति बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं, बैठे रहने दो, तुम ऐसा करो पीछे से जाना और पीछे की खिड़की खुली हुई है, तुम उस खिड़की से अंदर चले जाना, माखन खा लेना। तो आप बताइए भगवान ने चोरी की, गोपियां ने चोरी कराई है? गोपी ने ही तो कराई है, भगवान तो गए नहीं चोरी करने। अब क्या कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक साथ गोपियां इकट्ठी हुई और उन्होंने क्या योजना बनाई, मटकी सीके पर टांग देंगे, ऊंचाई पर अंधेरा कर देंगे। मनसुखा का काम था पता लगाना कि मटकी कहाँ पर रखी। मनसुखा को पता चला मटकी अंधेरे पर सीके पर टंगी ऊंचाई पर, दौड़ करके गया कन्हैया पास, ला लो आज चोरी नहीं होगी।
कन्हैया ने पूछा क्यों? मनसुखा ने कहा गोपियां इतनी चतुर हो गई है कि मटकी सीके पर टांगी तो टांगी ऊपर से अंधेरे पर टांग दी है, अंधेरा कर दिया है और ऊंचाई पर टंगी हुई है। कन्हैया ने कहा माखन खाना? ग्वाले बोले बिल्कुल खाना है। कन्हैया ने क्या किया? सभी ग्वालों से कह दिया जा तुम अपनी अपनी एक एक लाठी लेकर आओ। तो सभी ग्वाले तो लाठी लेने के लिए चले। अब अंधेरे का काम कैसे हो? तो कन्हैया पहुंचे कहाँ? यशोदा जी के पास। यशोदा जी के बगल में खड़े हो गए। ये तो नाटक करने में नंबर 1 है ही। यशोदा जी के बगल में खड़े हुए, जैसे ही यशोदा जी ने लाला को देखा ऐसा लगा बस अभी रो ही देंगे। यशोदा जी ने पूछा लाला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? किसी ग्वाले ने कुछ कहा, किसी गोपी ने कुछ कहा? कन्हैया ने कहा मैया आपको पता है मैं जब यहाँ से निकलता हूँ ना तो मुझसे ग्वाले गोपियां लोग बोलते हैं कि देखो कितने गरीब घर का लड़का है कि गले में कुछ पहने ही नहीं है। यशोदा जी ने कहा तुझसे किसने कहा तू गरीब घर का लड़का है? अरे तेरे पास इतना बड़ा महल है, गौए है, बछड़े हैं। अच्छा लाला तुम ये बता तुम चाहते क्या हो? देखो यहाँ पर कन्हैया अपना काम निकलवा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया अगर हम गले में कुछ पहन लेते, ये जितने भी बोलते हैं ना गरीब घर का लड़का, तो वो बोल नहीं पाते। तो यशोदा जी अंदर गए, बढ़िया मणि लेकर के आए। और मणि का काम क्या होता है? अंधेरे में चमकना। निकल गया इनका काम। यशोदा जी मणि लेकर आए, कन्हैया के गले में पहना दी और चल पड़े। फिर माखन खाया, ग्वालों को खिलाया। और अब की बार तो बड़ी विचित्र योजना बनाई गोपियों ने। गोपियां सारी इकट्ठी हुई, मटकी सीके पर टांग दी। सीके पर टांगी तो टांगी, उसके साथ घंटी भी टांग दी। क्यों? कन्हैया आएगा, माखन खाएगा, घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगा। मनसुखा ने देख लिया, पहुंचा दौड़ करके गया, लाला अब चोरी नहीं होगी। कन्हैया ने कहा मनसुखा एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो एक ही काम करते हो, चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? मनसुखा ने कहा कन्हैया इतनी ज्यादा चतुर हो गई है कि मटकी सीके पर टांगी, साथ में घंटी भी टांग दिया, बताओ कैसे चोरी होगी? कन्हैया ग्वालों को ले गए जहां पर मटकी थी, ले गए और घंटी से कहा गए घंटी जब तक हम कहे ना तब तक तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक नहीं बजेंगे। भगवान ने ग्वालों को माखन खिला दिया, घंटी नहीं बजी। सभी ग्वालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन लिया, मुख पर रखा, घंटी अपने आप ही बज पड़ी। और जैसे ही घंटी बजी, ग्वाले भाग खड़े हुए, ललिता नाम की गोपी आ गई। कन्हैया की पगड़ी बाहर, कौन कन्हैया? जब भी तेरी मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर जाते थे तो तेरी मैया यशोदा बड़ी अकड़ के बोलती थी कि मेरे लाला को चोरी करने की क्या जरूरत है, और अब आज आए हो पकड़ में, तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। कन्हैया ने कहा ये बताओ अपने घर में कैसी चोरी? ललिता ने कहा अपना घर? कन्हैया ने कहा और नहीं तो क्या, अपना ही तो घर है। ललिता ने पूछा कैसे? कन्हैया ने कहा तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति हैं। ललिता ने कहा मर गए। कहा हमारी उम्र है 35 साल की और ये कहा 1.5 साल का बालक बोल रहा है कि तुम हमारी पत्नी और हम तुम्हारे पति। ललिता ने पूछा कैसे? भगवान बोले मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, तुमने कहा था, तुमने मुझे अपना पति बनाया तो हमारी तो आदत है, जो लोग मुझे जैसा अपना बना लेते उसके लिए तो मैं वैसा ही बन जाता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
कुछ भी जैसा बना लेता है। कुछ लोग हमें अपनी माता पिता सखा बंधु मित्र पति, और तुमने मुझे अपना पति बनाया तो हम तुम्हारे पति बन गए। ललिता ने कहा हमने तुम्हें पति कब बना लिया? भगवान ने कहा कल शाम को ठीक 7:30 बजे, और अकेले पति नहीं बनाया है, तुम्हारे साथ इस गांव की सारी गोपियां थी। इतना ही नहीं, अग्नि को साक्षी मानकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम हमारे पति हो और हम तुम्हारी पत्नी हैं। अग्नि को साक्षी मान करके कहा था कृष्ण मेरा पति है और तुमने मुझे अपना पति बनाया है, तो हम तुम्हारी पति बन गए। ललिता ने कहा कैसे? भगवान ने कहा तुम ही ने तो कहा था क्या, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। अब बताओ गोपी, प्राणपति कहता किसे कौन है? भाई बहन से कहता नहीं, माँ बच्चे से नहीं कहती, फिर कौन कहता है? पत्नी पति से कि तुम हमारे प्राणपति हो। और जब तुमने कहा तुम सबके प्राणपति, तो तुम सबसे तो अलग तो हो नहीं, तुम भी सब में आती हो, इसलिए हम तुम्हारे भी दीपक को साक्षी मानकर तुमने कहा था तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विद मिलो दया में, किस विद मिलो दया में, तुमको मैं तुमकी ओ ये जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट घर में दूर करे, ओम जय जगदीश। अब बताओ, तुमने कहा प्राणपति, तो अब हम तुम्हारे पति हो गए। ललिता ने कहा अब तुम चाहे जितनी बातें बना लो, लेकिन अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। कन्हैया ने कहा ललिता अच्छा एक बात बताएं, हम नाच बहुत अच्छा लेते हैं, कहो तो नाच कर दिखा दे। ललिता ने कहा देखो कन्हैया, तुमने अभी तक बहुत नचाया और हम लोग बहुत नाचे भी, लेकिन अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आए। चल कन्हैया ने कहा अच्छा ललिता अब नहीं मान रही तो 1 मिनट हमें ई घंटी से बात कर लेंगे। ललिता ने कहा ठीक है कर लो। कन्हैया ने कहा 1 घंटी, हमने तुमसे कहा था कि तुम बजना नहीं। ग्वालों ने जब माखन खाया तुम नहीं बजी, लेकिन जैसे ही मैंने माखन खाया तो तुम बजी। तो ये बताओ बजी तो काहे बजी? अरे जब ग्वाले खा रहे थे तभी बज जाती, तो कम से कम वो भी तो पकड़ में आ जाते। घंटी ने कहा देखिए कन्हैया, ये संसार के जितने भी लोग हैं जब भोजन करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, संसार के जितने लोग भोजन करते हैं कभी घंटी नहीं बजाई जाती, लेकिन जब एक पुजारी आपको भोग लगाता है तो एक हाथ से भोग लगाता है और दूसरे हाथ से। आज आपने भोग लगाया, हमें लगा पुजारी जी घंटी बजाना भूल गए, और वैसे भी हमें तो बजने का अभ्यास था तो हम तो बजे ही गए। ललिता ने कहा हो गई बात? कन्हैया ने कहा हो गई, अब नहीं मान रही हो तो चलो। तो हमारी माताएं जब पहले घर से बाहर निकलती थी तो वो घूंघट डाल लेती थी, लंबा घूंघट डाल करके निकलती थी। ललिता ने घूंघट डाल लिया, पकड़ ली बात, चल
तेरी ये मैया यशोदा से शिकायत। अब कन्हैया ने क्या किया, मनसुखा को इशारा करके बुलाया, मनसुखा इधर आओ। कान में बोला कि इसके पति को ढूंढ कर लाओ, चाहे जहां हो, चाहे जिस अवस्था में, इसके पति को ढूंढ कर लाओ। मनसुखा इसके पति को ढूंढने गया इधर, तब तक कन्हैया ने कहा, ललिता तू कितनी कठोर है, तुझे दया नहीं आती, मैं इतना कोमल हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ललिता ने कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब तक मनसुखा इसके पति को लेकर आ गया। कन्हैया ने कहा, ललिता हम तुमसे छोड़ने को थोड़ी ना कह रहे हैं, ललिता ऐसा करो कि ये वाला हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो, सीधा छोड़ दो, उल्टा वाला पकड़ लो, दर्द हो रहा है। अब ललिता ने जैसे ही हाथ पकड़ा, देखो इसने घूंघट नहीं उठाया। जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने पीछे किया और दूसरा हाथ पकड़ने जा रही थी, तो कन्हैया ने इसके पति का हाथ, कन्हैया इधर चले गया। अब इसके पति का हाथ पकड़ के बार बार झटका दे रही, चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत हो गई। इधर कन्हैया पहुंच गए यशोदा जी के पास। मैया आज हम कहीं नहीं गए ना? यशोदा जी ने कहा, हाँ लाला आज तुम कहीं नहीं गए, इतने अच्छे हो कि आज तुम कहीं गए नहीं, हमारे पास ही हो। कन्हैया ने कहा, मैया फिर भी इन गोपियों को चढ़ नहीं पड़ती होगी, देखे नहीं ना अभी आती होंगी उलैना लेकर, ये सब किया जरा तो इन्हीं का ही है। तब तक उधर से ललिता आ गई, एकदम से झटका दिया, देख तेरे लाला ने माखन चुरा कर खाया। कन्हैया ने कहा, मैया अब जरा देख के आ, केखे पकड़ के लाई है, हम तो यहाँ हैं, किसको पकड़ के लाई देख के आ। यशोदा जी गई, छड़ी उठाई, देखा इधर से, तब तक पीछे से कन्हैया आया। मैया यशोदा के पीछे खड़े हो गए और आवाज लगाई, मैया क्या हो गया? ललिता ने कहा, अरे ये तो हमारे पास था और इसकी आवाज इतनी दूर से आ रही है। यशोदा जी ने कहा, अरे ललिता है, अब तो घूंघट खोल करके देखो तुम किसको पकड़ के लाई। और जैसे ही ललिता ने घूंघट खोला, आप बताइए, आप अपने पति को पूरे धनौपुर में घसीटो, झटका दो, लुटा के ले जाओ और बाद में तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे पति हते, बाद में कितनी शर्म लगेगी। जैसे ही ललिता ने देखा कि हमारे पति और मैंने को ही घसीट रहे, झटका दे रहे, शर्मसार हुई, बात खड़ी हुई। कन्हैया ने ठेंगा दिखा दिया ललिता का, कहा, ललिता चला तुम, अभी हम पीछे पीछे आए रहे, हम भी कम थोड़ी ना है। इधर यशोदा जी ने कहा, लाला चोरी माखन की दे छोड़। कन्हैया सब जानते हैं हम, फिर भी कुछ कहते नहीं, लेकिन अब तो समझ जाओ, चोरी माखन की दे छोड़। कन्हैया मैं समझा रही तो नौलख गौए बाबा नंद के
चोरी ना छूटे मेरी मैया होली होए तो या चोरी ना छूटे मेरी मैया होली होए तो सूरदास प्रभु कहते कहते सूरदास प्रभु कहते कहते दिए नयन भर रोए चोरी रही तो गिलाना मैं समझा रही तो मैं समझा रही तो गिलाना मैं समझा रही तो चोरी माखन की कन्हैया भैया ने कहा लाला चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो भगवान बोले मैया या चोरी ना छूटे मेरी मैया होली हुए सो हुए और सूरदास प्रभु कहते कहते सूरदास प्रभु कहते कहते दिए नयन भर रोए चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो एक गोपी के यहाँ भगवान ने चोरी की उलैना देकर जाती थी मैया डांटने लगती थी तो वो उलैना वापस ले लेती थी। अब जब गोपियां उलैना वापस ले ही लेती थी तो फिर ये उलैना लेकर जाती ही क्यों थी? क्योंकि गोपियां ये चाहत रखती थी कि मुझे कन्हैया का दीदार हो। चोरी की शिकायत लेकर जाएंगे कन्हैया का दर्शन होगा, दर्शन अभिलाषा कि मुझे दर्शन मिलता रहे। इसके बाद एक दाग्रहदासीश यशोदानंद गेहनी कलमातर मुक्तासु निर्मम मंथन स्वयं दही यानी यानी है गीतानी तद्वाल चरितान चा दधि निर्मम मंथे कारे स्मरन्ति तान गायत एक दाग्रहदासीश। एक बार यशोदा जी अपने घर में स्वयं दधि मंथन भी गाती जा रही थी और भगवान का कीर्तन भी करती जा रही थी। यानी यानी है गीतानी, गीत भी गाती जा रही थी और दधि मंथन भी करती जा रही थी। इधर भगवान पालने पर सो रहे थे और उधर चूल्हे पर दूध खौल रहा था। जब बिहारी जी को भूख लगी तो रोने लगे। यशोदा जी ने दौड़ करके कन्हैया को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। भगवान बोले मैया एक बात बताओ, ये जो चूल्हे में दूध खौल रहा है आप इससे ज्यादा प्रेम करती हो कि मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो? मैया ने कहा लाला ये कैसी बात है? अरे मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि ऐसे सैकड़ों दूध तुझ पर निछावर। कन्हैया ने कहा तो फिर क्यों ना मैया का परीक्षण किया जाए कि ये कितना प्रेम करते हैं। कन्हैया ने चूल्हे की तरफ तिरछी नजर करके देखा और जैसे ही तिरछी दृष्टि की दूध उबलने लगा। यशोदा जी ने देखा, देखो भगवान अग्नि का मुख है, अग्नि सोच रहा था कि दूध आएगा और मेरे मुख पर जाएगा, लेकिन जैसे ही यशोदा जी ने देखा कि दूध उफलने लगा है, कन्हैया को वहीं पर छोड़ दिया और दूध को उतारने चली गई।
लालन का रही है तो अभी कह रही थी कि ऐसे सैकड़ों दूध निछावर है तुझ पर और जरा सा उफना नहीं कि मुझे छोड़ करके चली गई। कन्हैया जी को क्रोध आया, गुस्सा हो गए तो क्या किया, 5 किलो का लोड़ा उठाया और जब मटकी रखी जाती है तो नीचे कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है कि मटकी कहीं लुढ़के ना। 5 किलो का लोड़ा उठाया कन्हैया ने और एक तरफ से जितनी मटकी रखी थी खट खट करके तोड़ दी और इधर मटकी गई टूट, उधर मैया यशोदा जी गई लेकर आई चढ़ी, लाला अब तेरी मरम्मत होगी, बहुत हो गया तेरा। कन्हैया आगे आगे भाग रहे, यशोदा जी पीछे पीछे भाग रहे। लाला रुक जाओ। कन्हैया भाग करके देहरी के पार हो गए। यशोदा जी देहली पर बैठ गई। पहले की परंपरा थी कि माताएं जल्दी जदा निकलती नहीं थी घर के बाहर, जब बहुत ज्यादा जरूरी काम होता था तब निकलती थी। तो वहीं देहली पर बैठ गई और कहा लाला लौट आओ। लालन का हम ही ठीक है। और हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती होंगी एक वाक्य बहुत अच्छा बोलती हैं, अगर भस्मल्ली चाहो तो लौट आओ, बोलती है कि नहीं? अगर भस्मल्ली चाहो तो लौट। कन्हैया का हमारी भस्मल्ली ही है, नहीं ठीक है हम नहीं आएंगे। कन्हैया ने क्या किया, धूप में खड़े थे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और आंखों से मसलना, मुट्ठी से आंखों को मसलना शुरू कर दिया। गाल टमाटर की तरह लाल हो गए क्योंकि धूप में खड़े हुए थे। और जैसे ही मुट्ठी से आंखों को मसला, छल से आंसू गिरे। जैसे ही आंसू गिरे यशोदा जी ने देखा लाला रो रहा, छड़ी फेंक दी। लाला अब हम तुम्हें मरिया नहीं लौटाओ। कन्हैया ने देखा अब छड़ी तो फेंक ही दी, अब मार तो पड़ेंगे नहीं। आंसू पोछे दौड़ करके गए और गले से लगाया मैया। मैया ने कहा अब तुम्हें मरिया नहीं लेकिन बंधिया जरूर। कन्हैया ने कहा अगर हमें पता होता कि बांधने का भी सिस्टम है तो थोड़ी देर रोकर हम और खड़े होकर रो लेते। तो यशोदा जी ने रस्सी उठाई बांधने के लिए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भगवान के कमर में रस्सी का फंदा डाला, गांठ लगानी चाहिए तो तदपि दुई अंगुलम न्यूनम यदा दत्त तत्र बंधनम। बांधने की कोशिश की तो रस्सी 2 अंगुल छोटी। राजेंद्र यशोदा जी के महल में जितनी भी रस्सी थी सारी रस्सी जोड़ करके जब गांठ लगानी चाहिए तो तदपि दुई अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी। तब तक यशोदा जी की दृष्टि भगवान की कमर पे पहुंची। जैसे ही यशोदा जी ने भगवान की कमर पर देखा तो ये रस्सी के मोटे मोटे निशान भगवान कृष्ण की कमर पर बन गए। यशोदा जी ने जैसे ही देखा, यशोदा जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, रोने लगी। भगवान जान गए कि मैया थक गई है, इसलिए क्या किया, दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णे कृत्यासीत सुबंधने। भगवान ने अपने आप ही बंध गए और बोले मैया हम बंधे हैं। यशोदा जी ने कहा तुम बंधे हो? अरे मैं तुम्हें बांधते बांधते थक गई, बांध नहीं पाई और तुम बंधे हो। भगवान ने कहा आपने बांधा कहाँ है? आप मुझसे इतना प्रेम करती है ना कि आप बार बार बांधती हैं फिर खोलती हैं, फिर बांधती हैं फिर खोलती हैं। यशोदा जी ने कहा अब की बार? कन्हैया ने कहा अब की बार मैया आपको पता नहीं क्या हुआ, आपने बांधा और बेहोश हो गए, भूल गई आप। यशोदा जी ने नेत्र खोल करके देखे कन्हैया बंधे हैं। यशोदा जी ने कहा अब तुम बंधे हो तो फिर बंधे रहो, अब हम तुम्हें खोलेंगे नहीं। इतना कहकर यशोदा जी गए कार्य में लग गई। तब तक भगवान को याद आ गई, पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापन्नौ मदात नरकुबर मरि ग्रीवा विख्यातौ श्रियांगतौ। भगवान को याद आ गई, कुबेर के पुत्र थे नरकुबर और मणिग्रीव।
जो श्रापवश नारद के यमलार्जुन के वृक्ष बने थे। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज जी आप ये बताइए कि नरकुबर और मणिग्रीव जी को श्राप क्यों लगा नारद जी का, कारण क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र एक बार वारुणी मदिराम पित्वा मदाध्रुड़ित लोचनम। एक बार नरकुबर मणिग्रीव ने मदिरा का सेवन किया और मदिरा का सेवन करके ये पत्नियों के समेत निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। उधर से देवर्षि नारद जी आ गए। महिलाओं ने देखा तो नारद जी को देखकर वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन नरकुबर और मणिग्रीव ये नारद जी के सामने निर्वस्त्र खड़े हो गए। इसलिए नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम तो वृक्ष की तरह नग्न खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। बोले महात्मा उद्धार। नारद जी ने कहा कि एक दिन भगवान उल्लूखन में बनेंगे, वही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान को वही याद आ गई, पुरा नारद शापेन। तो क्यों ना नारद जी के श्राप से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तो भगवान उल्लूखन घसीटते गए, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। इन्होंने बेड़ा बेड़ा फंसा दिया उल्लूखन, और जब ये नहीं निकला तो भगवान ने एक बार हल्का सा झटका लगाया। जैसे ही हल्का सा झटका लगाया वैसे ही यमलार्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़ गए, नरकुबर और मणिग्रीव के रूप में प्रकट हो गए। इन्होंने भगवान की परिक्रमा की। श्याम सुंदर ने कहा वर मांगो। कहा गोविंद मुझे वरदान दीजिए। कौन सा? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो सकर्म सुमनश्चौवादयोर्नः। वाणी गुणानुकथने। महाराज जी हमें वरदान दीजिए कि आज से वाणी से गाए आपका नाम। हस्तो चकर्म, हाथों से करें, जितने भी कर्म हो वो सब तुम्हारे लिए हो। कानों से सुने आपकी कथा, मानो वरदान दीजिए आज से करें हम आपके मंदिरों की सफाई। और वरदान मांगा, कहा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना
तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भगवान की परिक्रमा की और ये अपने लोग चले गए। यशोदा जी घर में दौड़ करके आए, भगवान को उल्लूखन बंधन से मुक्त किया और फिर ले गए गौशाले में और नजर उतरवाई। जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री। आइए एक बार राधा रानी का नाम गाते हैं और अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। राधे राधे जपो चले, राधे राधे जपो चले। देखो हमारी समझ में ये भजन ऐसा है कि जो सभी माताओं को याद है, इसीलिए सभी लोग साथ में गाइएगा। राधे राधे जपो चले, राधे राधे जपो चले। सब लोग नहीं गा रहे हैं, और अगर सब लोग नहीं गाएंगे तो बिहारी जी आएंगे नहीं। आज 5वां दिन है, 4 दिन तो नहीं कहा हमने, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि सभी लोग गाइए। और जिसने जिसने नहीं गाया, हम नहीं जानते, लाइव कथा चल रही है। ये कथा यहाँ की लाइव चल रही है YouTube चैनल पर शिवा किशोरी नाम से। और जिन्हें देखनी है वो देख भी लेना कि आपको पता चल जाएगा कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है। तो फिर हम नहीं जानते कि आप गाती हुई ना दिखो, फिर बाद में शिकायत करो कि हमारी तो वीडियो आई नहीं है हम गाते हुए। इसलिए सभी लोग गाइएगा, ये कैमरा आप ही की तरफ है। राधे राधे जपो चले, राधे राधे जपो चले। ऐसे थोड़ी ना। देखो हमें नाम नहीं पता है लेकिन कलर जानते हैं, हम मन से इशारा कर देंगे देखो ये हरी वाली मैया नहीं गा रही है, ठीक। इसलिए सभी लोगों को गाना है। दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा के राधे राधे जपो चले, आएंगे बिहारी चले। गाय बिट्टी गाय ले हो। राधे राधे जपो चले, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी चले। रूबी जी देखो 3-4 लोगों के तो नाम हमें पता ही है। राधे राधे जपो चले। ऐसे थोड़ी ना। दोनों हाथ उठाइए सभी भर और मीठी मीठी तालियों की सेवा साथ कहिए क्या। राधे राधे जपो चले, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले, आएंगे बिहारी, राधे जपो चले, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी।
राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा। राधे 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 आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। सभी माताएं तालियां बंद कर दे, दोनों हाथ उठाइए और ऐसे करिए जैसे हम कर रहे हैं। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है, राधा रानी सागर का रंग है बिहारी, राधा रानी सागर। राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी गोरी तो सावरे बिहारी, राधा रानी गोरी, राधा रानी भोली तो भाले है बिहारी, राधा रानी भोली। राधे 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 जब चले, मतलब इतनी कंजूसी कि हमारे सहयोगी लोग गाए तो आप लोग बंद हो जाओ, इसीलिए चुपचाप नीचे से इशारा कर दिया धीरे से कि शांत हो जाओ। देखे तो कितनी गा रही है, कितनी नहीं गा रही। राधे राधे जब चले। अरे सभी भक्त, आपकी तालियों की आवाज बहुत अच्छी लग रही, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी।